देखो अब केस क्या क्या लेने हैं, फेड एट बोथ एंड्स एट इक्वल वोल्टेजेस, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग और यूडीएल, उसके बाद फेड एट बोथ एंड्स विद अनइक्वल वोल्टेजेस और कॉन्सेंट्रेटेड और यूडीएल। क्लियर है? 4 केसेस हैं, बोथ इक्वल, इक्वल में कॉन्सेंट्रेटेड और यूडीएल, और बोथ अनइक्वल, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और यूडीएल। ठीक? अच्छा देखो, बोथ इक्वल, बोथ इक्वल का मतलब ये हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें दोनों एंड्स पर आपने फीड कर रखा है और दोनों साइड सेम वोल्टेज है। इसका मतलब अगर यहां भी है तो यहां भी है। और कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग अगर ले रखी है, लेट अस से I1, I2, I3 एट सम डिस्टेंसेस R1, R2, R3 पर आपने ये ले रखा है। सो दिस I1, दिस I2 एंड दिस I3, इसमें आपने भेज रखा है यहां पे, और दोनों साइड इक्वल वोल्टेज है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से करंट गई, लेट अस से दिस करंट इज IA, ये A है, ये B है, ये पॉइंट B है, दिस इज CDE, ये B है और दिस इज IB। तो ऑब्वियसली द सम ऑफ लोड इज इक्वल टू सम ऑफ सप्लाई। तो IA प्लस IB विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके बेस पर आप ये निकाल सकते हैं कि जितने जितने डिस्टेंसेस दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेपरेट सेक्शंस, वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर कितना आने वाला है, सेम थिंग। ठीक है? IA प्लस IB विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये खाली इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर इसके अलावा और कुछ है नहीं। डिस्टेंसेस से आपको वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाले जाते हैं ऑलरेडी नो। ठीक? इन दोनों पॉइंट में यहां से यहां तक अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस इज एब्सोल्युटली जीरो, ये वाली बात तो सही है, लेकिन उसकी वजह से बेसिकली फायदा ये हो रहा है दोनों साइड फीड करने में। आपको इस पॉइंट पर अगर आपने एक साइड फीड कर रखा था तो यहां पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा था, दैट इज रिड्यूस्ड, दैट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, क्योंकि बीच के साइड में कहीं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड्स, कितने कितने पॉइंट पर आपने लोड लगा रखे हैं, वहीं पर आपको वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलने वाला है, साइड में वहां पे नहीं मिलने वाला, ये फायदा हो रहा है। ठीक? और इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि दिस करंट इज इक्वल टू IA, दिस बेसिकली इक्वल टू IA, ये करंट कौन सी हो गई, दिस इक्वल टू IA माइनस I1, दिस इज इक्वल टू IA माइनस I1 प्लस I2, एंड दिस इज इक्वल टू IA माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ IB। ठीक? इतना हो गया, दैट्स इट। इसके बाद में जो भी वैल्यूज दे रखी होंगी डिपेंडिंग अपॉन जो भी अलग अलग रेजिस्टेंसेस होंगे उनके बेस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना, दैट्स ऑल। अब इसी में अगर आपने यूडीएल लगा रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर लगा रखा है, तब क्या चीज होगी? तब ऐसे केस में आपको यह याद रखना पड़ेगा, ये वाली चीज बताइए कि अगर आपने एक साइड में फीड इसको कर रखा था और इसमें यूडीएल पूरा लगा हुआ था, तो ऐसे में ये A है, बीच का एक पॉइंट हमने लिया था C, ये वाला पॉइंट लिया था B। C पॉइंट पर एनी सच सम पॉइंट जहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज से DX, ये DX है, इन दैट केस R ओम्स पर मीटर इसकी रेजिस्टेंस है, I एम्पियर्स पर मीटर इसकी लोडिंग है, इसकी पूरी लेंथ जो है दैट इज L, ये L है, L मीटर्स। तो ऐसे केस में C पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कितनी आई थी? L माइनस एक्स इंटू RDX। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप अप टू पॉइंट C, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन AC, IRLX माइनस IRX स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू IRLX माइनस IRX स्क्वायर बाय 2, इतना निकल के आ रहा था। दिस इज बेसिकली VAC की वैल्यू ये निकल के आ रही है। ठीक है? अब इसी में ये वाली चीज देखिए कि अगर दोनों एंड से आपने इसको फीड कर रखा है और यूडीएल लगा रखा है, दोनों एंड सेम वोल्टेज पर है, इसका मतलब B है, ये भी B है, ये A है, ये पॉइंट B है, और इसमें आपने यूडीएल लगाया हुआ है
टोटल लेंथ अगर इसकी L मीटर्स है, टोटल लोड कितना हो गया I इंटू एल, IL एम्पियर्स, IL एम्पियर्स का टोटल लोड हो गया। IL एम्पियर्स अगर इसका लोड है तो यहां से करंट, अज्यूमिंग कि दोनों वोल्टेज बराबर हैं, तो इसका मतलब यहां पर करंट कितनी प्रोवाइड करी जा रही है? अगर यहां से टोटल लोड जा रहा है IL एम्पियर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से और वहां से करंट अगर दोनों वोल्टेज बराबर हैं, इससे एंड पर उस एंड पर दोनों वोल्टेज बराबर हैं, तो यहां पर करंट कितनी दी जा रही है? IL/2, दैट्स करेक्ट, IL/2, और यहां से भी दे दिया आपने IL/2, इतना आपने दे दिया। अब देखिए, अब अगर आपको इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, फिर एट बोथ एंड्स एट इक्वल वोल्टेजेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, सेम प्रोसेस चालू करिए, सेम प्रोसेस। कंसिडर पॉइंट C, डिस्टेंस dx, R ओम्स पर मीटर, I एम्पियर्स पर मीटर, इतना आपको दे रखा है। dx के अंदर करंट कितनी जा रही है? करंट जल्दी बताओ, dx सेक्शन के अंदर इस तरफ से इस तरफ तक करंट कितनी जा रही है? IL कब था? IL इस केस में था, क्यों? ये IL क्यों था? IL माइनस क्यों था? यहां पर आपने IL दे रखा था, so this will be equal to IL/2 माइनस कितना हो गया? यहां से तक का x है, ये x है, तो दिस पॉइंट इज C, दिस इज dx, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज L, दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दैट्स ऑल। इसमें आपने IL/2 दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में अब यहां पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई? इस वाले की रेजिस्टेंस सेक्शन, इसकी रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। R ओम्स पर मीटर है, उसकी जो लेंथ दैट इज dx, दैट इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R dx, और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू ये था IL/2, दिस करंट विल बी इक्वल टू IL/2 माइनस करंट कितनी जा रही है सेक्शन के अंदर? कितनी करंट आपने दी थी, और इसमें कितनी करंट यहां से निकल गई? यहां कितनी करंट निकल गई? कितनी करंट यहां पर निकल गई? I एम्पियर पर मीटर लेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मीटर है, Ix, दैट्स ऑल, Ix माइनस Ix, दैट्स ऑल, ये निकल गया। दिस मल्टीप्लाइड बाय R dx, इसको इंटीग्रेट अगर आप कर दें फ्रॉम 0 to x, that will give you the value for VAC, निकालिए कितनी वैल्यू इसकी आ रही है? इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है R ओम्स पर मीटर लेंथ का, लोड लगा रखा है I एम्पियर पर मीटर का, इसकी रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्म दैट इज R ओम्स पर मीटर, इतने दे रखी है। तो आपने पॉइंट C कंसिडर इसके अंदर किया है। IL/2 अगर करंट यहां से दी जा रही है, इसका मतलब x मीटर लेंथ के लिए जितना इसमें लोड लगा हुआ है दैट इज I एम्पियर पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय x मीटर, इसका मतलब Ix इस अंदर से निकाला जा रहा है। तो इसके सेक्शन के अंदर कितनी करंट जा रही है? जितनी करंट दी गई थी माइनस दिस करंट, दिस करंट वाज इक्वल टू IL/2, दिस करंट इसमें से Ix निकल गई, तो बची हुई करंट जितनी थी IL/2 माइनस Ix, वो करंट इसके अंदर जा रही है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इज R dx, R इज R ओम्स पर मीटर लेंथ, और dx मीटर्स इसकी लेंथ है, दैट इज R इंटू dx मीटर्स, R इंटू dx ओम्स, इतना ओम्स हो गया। सो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस सेक्शन दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, इतना हो गया। और अप टू दिस पॉइंट यानी कि A से लेकर के C तक का कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दैट इज VAC, उसको अगर 0 से लेकर x तक इंटीग्रेट कर दिए तब आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। जल्दी बताओ कितना आ रहा? इसका इंटीग्रेशन VAC इज इक्वल टू कितना आ गया? IRLX/2 माइनस IRX²/2, ये तो हो गया, ये निकल के आ रहा है, विच इज इक्वल टू IRX/2 इंटू L-x, कितना निकल के आ गया? दिस VAC। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहां पर होगा, किस पॉइंट पर? एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर पर, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर है, वोल्टेजेस हैं, बराबर लोड जा रहा है। सेंटर पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2। तो सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप VD max will be equal to this thing VAC at x equal to L/2, which is equal to कितना हो जाएगा? IR
एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8, आई आर एल स्क्वायर बाई 8। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, ये वाला हो गया, ठीक है, दिस इज इट। और मिनिमम वोल्टेज, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इज आई आर एल स्क्वायर बाई 8, वहां पर वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, जितना वोल्टेज आपने यहां पे दे रखा था, दैट वाज इक्वल टू वी। सो वोल्टेज, एक्चुअल अवेलेबल वोल्टेज एट सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू वी माइनस आई आर एल स्क्वायर बाई 8, इतना हो जाएगा, ठीक। फिर एट बोथ एंड्स विद अनइक्वल वोल्टेजेस या डिफरेंट वोल्टेजेस, और कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग का एज सच सेम केस है जो इसका था बेसिकली, आई ए प्लस आई वी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज, ठीक, इट्स एज गुड एज सेम थिंग। क्योंकि उसके केस में आपको यह पता नहीं है कि जो लोड आपने लगा रखे हैं वो बराबर बराबर बटे हुए हैं कि अलग अलग डिस्टेंस है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो इसलिए ये आप चीज नहीं कह सकते कि टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना लोड जा रहा है, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय 2 एंड दिस इज आल्सो, दिस करंट इज आल्सो इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय 2, ऐसा नहीं है। ये वाली चीज खाली इसके केस में पॉसिबल है जहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सो वी डोंट नीड टू कंसीडर दैट केस एट ऑल। वो वाला केस और ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब ये वाला क्लास केस रह गया बोथ एट अनइक्वल वोल्टेजेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये वाला, ये थर्ड पॉइंट, ये वाला और देख लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये है दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, दिस इज आई ए, दिस इज आई बी, और पूरे में लोड लगा हुआ है। अब इसमें अगर कोई भी पॉइंट इसमें कंसिडर आप करिए, ये वाला पॉइंट सी, लेट अस कॉल दिस सी, कह देते हैं इसको डी कह देते हैं, क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा। डी पॉइंट कंसिडर करिए, ए से लेके डी तक का जो सेक्शन है दैट इज द सेम एज दिस वन, यहां ए से लेके बी तक का, इसमें और उस एडी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट थिंग, जहां पर दो अलग अलग वोल्टेज से आप फीड कर रहे हैं, जहां अलग अलग वोल्टेज से फीड कर रहे हैं, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सम ऑफ टू डिफरेंट सिस्टम्स, सिंगल एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर्स। दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको आपने सिंगल एंड से फीड कर रखा है, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये दो अलग अलग हैं, दिस इज द पॉइंट डी, बिल्कुल इसकी तरह से वर्क कर रहा है। दिस इज वी ए, दिस इज आई ए, दिस इज वी बी, दिस इज आई बी। बाकी इसमें कुछ यूडीएल लगा हुआ है, इसकी कुछ अपनी लेंथ है, इसकी अपनी कुछ लेंथ है। अब ऐसे केस में अगर आप ये याद करें कि ऐसे केस में ये जो था, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू थी वो कितनी निकल के आ रही थी, एंड पे आई आर एल स्क्वायर बाय 2। तो अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ आपने एक्स ले रखी है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, इस केस में यहां से यहां तक की लेंथ जो पूरी एल है, ये अगर एल है तो ये कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। अब सिंगल एंड फेड पर जितने भी इसकी पूरी लेंथ निकल के आ रही है, दैट वाज इक्वल टू आई आर एल स्क्वायर बाय 2। यहां पर एल की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यहां पर एल की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स, मतलब एल मीन समथिंग एल्स, वो वाली चीज। तो इस कंडीशन में यहां पर इसका वोल्टेज कितना हो गया, अगर वीए की तरफ से काउंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक। जितना वोल्टेज था उसमें से अगर आप इतना वोल्टेज ड्रॉप हटा दें तो वो आपको मिल जाएगा यहां पर वोल्टेज कितना निकल के आ रहा था अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप इधर से काउंट करेंगे तब कितना निकल के आने वाला है, वी बी माइनस आई आर एल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 निकल के आ गया। एंड दीज टू वोल्टेज आर सेम, क्योंकि डी पॉइंट सेम है, इसलिए दोनों की तरफ से ये वाला यहां पे जितना वोल्टेज जितना निकल के आ रहा है, दैट वोल्टेज इज बेसिकली सेम, दिस इज इक्वल टू दिस। ये सेंटर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर वोल्टेज सेम रहेगा, ये पॉइंट सेम है। हमने तो खाली इसको कंसिडर ऐसा करा हुआ है कि दो अलग अलग पार्ट के अंदर बटा हुआ है, चीज तो सेम ही है तो वही सेंटर वाला पॉइंट। आप यहां पे अलग पॉइंट से अपने फीड करा, वीए अलग वोल्टेज से फीड किया, यहां पर अलग वोल्टेज से फीड किया, इसके अंदर अलग ड्रॉप हुआ, इसके अंदर अलग ड्रॉप हुआ, लेकिन टोटल कुल मिला करके इस पॉइंट पर जो वोल्टेज निकल के आने वाला है, दैट वोल्टेज विल बी द सेम, और वो इतना निकल के आने वाला। दैट्स इट। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए, देन वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू, यानी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें एक्स इज इक्वल टू
इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं देन x इज इक्वल टू, मैं सीधे इसमें देख के लिख लेता हूँ, VA माइनस VB अपॉन IARL, VA माइनस VB अपॉन IRL प्लस L/2। एंड यू नो कि अगर VA और VB दोनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब x विल बी इक्वल टू L/2 बराबर। रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में एज सच कोई डेरिवेशन जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें तो सीधे सीधे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए तो सीधे आने शुरू हो जाते हैं आंसर्स। तो रिंग डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कस करने के लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एसी डिस्ट्रीब्यूशन टफ है, उसमें आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा। प्रोसेस सिमिलर है, जैसा इसका प्रोसेस है ऐसे ही प्रोसेस उसका भी है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर एसी क्वांटिटी से आपको डील करना है, वेक्टर से। तो आपको रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना बड़ी आसानी से आना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें R प्लस JX के फॉर्म में आपको दे रखा होगा। करंट की वैल्यू A प्लस JB के फॉर्म में दे रखी होगी, इंपीडेंसेस दे रखी होंगी, रेजिस्टेंस के बजाय इंपीडेंसेस होंगी R प्लस JX के फॉर्म में होंगी। तो उस केस में आपको डील करना, दो रेजिस्टेंस को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, करंट को आपको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। A प्लस JB और C प्लस JD इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? कर सकते हैं सब लोग? याद है ना सब लोगों को? सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये वाली चीजें सब लोगों को याद होनी चाहिए। रिंग डिस्ट्रीब्यूटर देख लीजिए, लास्ट में कोई सा भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फर्स्ट वाले ले लेते हैं। देखो ये रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9.12 इन JB गुप्ता, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है, तो आप कोई सी भी किताब रेफर कर लीजिए, न्यूमेरिकल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने इसके अंदर पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको। डिस्टेंसेस हैं 300 मीटर, दिस इज 300 मीटर्स, ये वाला है 700 मीटर्स और ये वाला है 500 मीटर्स। 300, 500, 700 इतना मीटर्स दे रखा है। यहां पर लोड निकाला जा रहा है 150 एम्पियर्स, यहां पर लोड निकाला जा रहा है 200 एम्पियर्स। पॉइंट A पर फीड कर रहे हैं, यहां पर फीड किया जा रहा है 500 वोल्ट्स। फाइंड द वोल्टेजेस एट B एंड C, VB और VC, VB और VC ये दोनों निकालने हैं आपको, और रेजिस्टेंस इज 0.03 ohms पर 1000 मीटर्स। ठीक, ये निकालना है, ये टफ चीज नहीं है, इसलिए आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो पहले हर सेक्शन की AB की, BC की और CA की, तीनों की रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इसकी 500 मीटर लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 2 फेज और रिटर्न, रिटर्न पाथ भी है, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटर्न वाला भी है। 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1000 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.03। तो सेक्शन AB की रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 0.03 मीटर। 300 और प्लस 300 कितना हो गया? 600। 600 वाले की कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी? अगर 1000 की 0.03 है, 1000 की अगर 0.03 है तो 600 की कितनी हो जाएगी? इंटू 6/10 कितना आ गया? 0.018 ओम्स। इसकी हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.018 ओम्स। और इस वाली कितनी हो जाएगी? 700 प्लस 700 1400 के लिए, 1400 के लिए तो 0.03 इंटू 14/10, 14 3 जा 42, 42 तो कितना हो जाएगा इसके लिए? दिस इक्वल टू 0.042, 0.42 नहीं 0.042, तो 0.042 ओम्स ये इसकी रेजिस्टेंस निकल आई। ठीक, खाली रेजिस्टेंस निकाली है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर निकालने का आपको इधर उधर के वोल्टेज निकालने, बेसिकली क्या करना पड़ता है, जितना वोल्टेज यहां पर है माइनस द वोल्टेज ड्रॉप, यहां से तक का वोल्टेज ड्रॉप,
वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जितना करंट इसके अंदर जा रहा था और जितना इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस थी, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंसेस आपने हर एक की निकाल ली, और ये मीटर नहीं है, ये 0.03 ओम्स। ये हर सेक्शन की रेजिस्टेंस आपको मिल गई। इसकी 0.03 ओम्स थी, इसकी 0.018 ओम्स थी, 0.042 ओम्स, इतनी रेजिस्टेंस आपको इसकी मिल गई है। अब आपको करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे बताओ? लेट अस से दिस करंट वाज IA, जितनी करंट इसके अंदर फीड करी जाए, दिस करंट वाज IA। ठीक है, IA करंट इसके अंदर फीड करी गई है। अब यहां पर और यहां पर और यहां पर इसके वोल्टेज ड्रॉप्स अगर आप ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो टोटल अगर आप सारे वोल्टेज ड्रॉप्स अगर तीनों ऐड कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस बेसिकली क्लोज लूप। तो बताइए AB के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? IA यहां से फीड किया गया। हम विल एज्यूम कि IA पूरी इधर ही गई और इस सेक्शन के अंदर CA के अंदर बिल्कुल भी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कर रही है, हम ये मान के चल लेते हैं। तो इन दैट केस IA जो इधर गई है, IA इंटू 0.03, ठीक। करंट यहां पर कितनी जा रही है इसके अंदर? इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर जितनी भी करंट जा रही है, लेट अस से दिस वाज इक्वल टू IAB। सो IAB इंटू RAB प्लस IBC इंटू RBC प्लस ICA इंटू RCA, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ठीक। अब अगर हम ये मान लें कि पूरी यहां पर एग्जॉस्ट हो जाती है, तो इसका मतलब IA अगर पूरी इसके अंदर गई, देन लेट दिस बी इक्वल टू IA। अगर इसको हम मान लेते हैं IA इंटू RAB कितनी है? 0.03 इंटू 0.03 प्लस IBC कितनी हो जाएगी? IBC यहां से IA गई है, इसमें से कितनी करंट निकल गई? 150। तो कितनी बची? IBC इज इक्वल टू IA माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय RBC। RBC कितना है? 0.018, ठीक है, प्लस अच्छा फुल करंट विद एग्जॉस्ट है। चलो हमने मान लिया कि पूरी करंट इधर गई है। तो अब ये वाली चीज देख लीजिए, थर्ड वाली क्या है? ICA कितनी हो जाएगी? IA माइनस 350 इंटू RCA 0.042, दिस थिंग इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, सब लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक। और इसके हिसाब से IA की वैल्यू, IA कम्स आउट टू बी इक्वल टू 193.3 एम्पियर्स। 193.3 एम्पियर्स ये निकल गया। IA अगर निकल आया, IA मिल गया आपको, ये वाला IA है। हमने IA ये माना हुआ है, इसको नहीं माना, लेट अस से ये वाली चीज IA ये वाला है। अब IA की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो, और ये 500 वोल्ट आपको दे रखा है, तो 500 माइनस IA इंटू 0.03 विल गिव यू द वैल्यू फॉर VB। निकाल सकते हैं सब लोग? तो VB इज इक्वल टू 500 माइनस IA यानी कि 193.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। ये वैल्यू हो गई VB की। और VC की वैल्यू कितनी हो गई? VC इज इक्वल टू VB माइनस कितना? VB माइनस दिस ड्रॉप। ये ड्रॉप कितना है? करंट कितनी है इसके अंदर? 193 माइनस 150, तो सीधे वही वाली चीज वैल्यू हो रहा है ना, 43.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.018 ये वैल्यू होगी। ये चीज इस तरह से आपको VB और VC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक।